आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद बंगाल सीआईटी ने संदेश खाली की गिरफ्तार मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया। हिरासत मिलते ही सीबीआई ने सबसे पहले शेख का मेडिकल चेकअप कराया, फिर उसे अपने दफ्तर लेकर चली गई। अब जांच एजेंसी सवालों का सिलसिला शुरू करेगी। संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने, मारपीट आए, इन तमाम तरीके के आरोप उस पर लगे हैं। अब इन पर ही आखिर जांच करने चाहेगी ये एजेंसियां। उधर कोलकाता में सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। जबरदस्त संदेश खाली को लेकर सियासी उफान भी रहा। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरती रही, लेकिन ममता सरकार का कहना था कि जहां बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जरा वहां जाकर हालत देखिए, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। एक वक्त था जब शाहजहां शेख की दबंगई साफ साफ दिखाई देती थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 29 फरवरी को जब बंगाल पुलिस उसे बशीरहाट कोर्ट लेकर पहुंची थी तो उसकी अकड़ देखने लायक थी। लेकिन वही शाहजहां शेख जब कल शाम सीबीआई हिरासत में आया तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी उसे अपने दफ्तर ले गए तो उसकी अकड़ गायब दिखी। संदेश खाली का ये मास्टरमाइंड सीबीआई की हिरासत में बेबस, लाचार नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, 29 तारीख की तस्वीर और ये 6 मार्च की। उधर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर ने फिर ममता सरकार पर हमला बोला। कहा कि महिलाओं के साथ टीएमसी नेता कर रहे हैं बलात्कार। शर्म आती है कि मैं बंगाल में रह रहा हूं। सवाल किया कि बंगाल के मुख्यमंत्री आप किस तरफ है? बंगाल के मुख्यमंत्री, क्या आपको लगता है कि महिलाओं का वेतन बढ़ाने से महिलाओं की गरिमा की रक्षा होगी? आपकी पार्टी के लोग बंगाली माताओं बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ऋतिक मंडल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अब सियासी उठापटक के बीच ममता का शक्ति प्रदर्शन भी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये अहम बात है कि पश्चिम बंगाल के वोट के लिए महिला वोट बैंक जो है वो काफी महत्व रखता है, चाहे वो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो। या जैसे 2021 के अगर विधानसभा चुनाव की तरफ आप जरा नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि ममता बनर्जी जिस एमएम फैक्टर के बदौलत एक बार फिर से सत्ता पर आई थी, उसमें महिलाओं के योगदान सबसे ज्यादा था। और जिस तरीके से कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में बरासात में जो रैली को संबोधित किया, उस दौरान नारी शक्ति इसका नाम दिया गया, संदेश खाली के मुद्दा को आगे लाया गया। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में पूरा ताकत झोंकने की मशक्कत में है। और शायद यही कारण है जब आज ममता बनर्जी जो वुमेन्स डे के अवसर पर आज कोलकाता में एक रैली संबोधित करेंगे और तमाम वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको निमंत्रण दिया गया है कि तृणमूल के अगुवाई में इस रैली में वो शरीक हो सकता है। और उसी दिन को चुना गया है। ठीक है। बीजेपी के 4 महिला नेत्री लॉकेट चैटर्जी के अगुवाई में संदेश खाली पूछ करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि वहां पर क्या उन्हें जाने की इजाजत दी जाती है नहीं। राजनीति इसमें और गहमाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।